हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आपको कंप्यूटर की क्लासेस, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस और इंडियन पॉलिटी की क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैंने इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाले टॉपिक के, और 25 क्वेश्चन जो है कल अपलोड करा दूंगा। ऐसे करके अपने 50 क्वेश्चन के माध्यम से वो पूरा टॉपिक अपना कवर हो जाएगा। अब ये है कंप्यूटर की क्लास, तो ये कंप्यूटर की पहली क्लास है और इसमें जो आपका पहला टॉपिक दे रखा है कंप्यूटर की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो ये वीडियो में अपन ये दोनों टॉपिक को कंप्लीट कवर अप करने वाले हैं। तो कंप्यूटर को अपन किस तरीके से करेंगे भाई, इसमें जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ना कंप्यूटर के, उसको अपन एमसीक्यू के माध्यम से पूरा मैं आपको समझाते हुए पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा। उसके बाद जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे कंप्यूटर के, जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, आगे करेंगे कि आरएसएसबी के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, तो उनमें इन टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तो वो सारे पीवाईक्यू को अपन सॉल्व कर लेंगे, तो अपना पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और कंप्यूटर इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीईटी एग्जाम में अपन को 5 से 6 क्वेश्चन यानी 10 से 12 नंबर का मैटर इधर इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। और प्लस एक तो ये इजी सब्जेक्ट भी है और अच्छा खासा वेटेज भी इसका एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अपन को ये बिल्कुल ही करना है, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें हम पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर और उसके बाद अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये है अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, जिसमें आप जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर विशेषताओं में प्रयुक्त तो GIGO का पूर्ण रूप है, यानी गीगो का पूर्ण रूप पूछा है, यानी गीगो का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, है ना। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है गिव इन गिव आउट, जो कि नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत होगा। गिव इन गिव आउट, गो इन गो आउट, ये भी बिल्कुल गलत है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये बिल्कुल सही है। गीगो का पूर्ण रूप क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह का कंप्यूटर को इनपुट दोगे ना, वो उसी तरह का उसको आपको आउटपुट प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये गीगो का पूर्ण रूप जो है पूछा गया है कांस्टेबल वगैरह या और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये पीवाईक्यू एक, तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद करना है। गीगो का मतलब क्या होता है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी आप कंप्यूटर को जिस तरह का इनपुट दोगे वो उसी तरह का आपका आउटपुट भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है, यानी अपन से कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति पूछी है। ऑप्शन देख सकते हो आप, मेगाहर्ट्ज, बिट्स पर सेकंड यानी बिट्स पर सेकंड। उसके बाद ऑप्शन सी दे रखा है लक्स और हॉर्स पावर, तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल ही गलत होंगे, क्योंकि लक्स और हॉर्स पावर का इधर कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं दो ऑप्शन की, तो ये जो बिट्स पर सेकंड है, ये तो आपने देखा होगा कि ये तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई ये बिट्स होता है, फिर बाइट होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना। केबी, एमबी, पीबी, पीबी, टीबी, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी, है ना। और अगर अपन कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति की बात करें तो वो होती है मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति मापी जाती है मिप्स में मापी जाती है। कंप्यूटर सिस्टम की गति किस में मापी जाती है, मिप्स में मापी जाती है, MIPS। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। याद रखना, अगर कंप्यूटर प्रोसेसर की गति पूछा हो तो आपका आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज, और अगर आपसे कंप्यूटर सिस्टम की गति पूछा हो यानी कंप्यूटर की गति पूछा हो तो उसको हम मिप्स में मापते हैं, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि है जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, ये लक्षण क्या कहलाता है ना। तो अपन से ये कंप्यूटर के लक्षण यानी कंप्यूटर की विशेषता की बात कर रहा है कि जब भी अपन कंप्यूटर को कोई डेटा या जानकारी उपलब्ध कराते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो अपना वर्क करने शुरू कर देता है, और उस वर्क को करने के लिए उसमें किसी भी इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को बोला जाता है एक्यूरेसी। नहीं, एक्यूरेसी का तो मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है अपना कार्य सटीकता से करता है, यानी बिना किसी गलती के करता है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी, यानी अपन कंप्यूटर पर निर्भर रह सकते हैं, कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, तो ये रिलायबिलिटी भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि जो अपन उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, इस गुण को क्या बोला जाता है। उसके बाद अपन ऑप्शन सी वर्सेटिलिटी की बात करें, तो वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक समय में कई प्रकार के कार्य कर सकता है, तो इस गुण को वर्सेटिलिटी बोलते हैं, यानी ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, यानी एक बार अपन ने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो अपने आप कार्य को कर देगा ऑटोमेटिक रूप से, इसमें अपन को बीच में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, तो इस गुण को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन भी मैंने आपको समझा दिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कंप्यूटर एक मशीन होकर विभिन्न प्रकार के कार्य संपादन को करने हेतु विविध विशेषता सहित प्रयुक्त होता है। इन विशेषताओं में शामिल है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में अपन से कंप्यूटर की विशेषता पूछी है। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है भाई? कंप्यूटर, एक तो कंप्यूटर में परिशुद्धता होती है जो कि अपन ऊपर देख के आ चुके हैं। उसके बाद बहु उपयोगिता होती है, मैंने बता दिया। वर्सेटाइलिटी है ना, कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, ठीक है, जो कई प्रकार के कार्य कर सकता है। और इसमें गोपनीयता का भी गुण पाया जाता है, यानी आप कंप्यूटर में कोई डेटा डाल दो और उस डेटा को आपको किसी को शेयर नहीं करना हो तो आप पासवर्ड के थ्रू उसको सेव कर सकते हो और फिर वो आपका डेटा गोपनीय हो जाता है, यानी और कोई इसको देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सारे सभी गुण जो है कंप्यूटर में पाए जाते हैं। ये सभी कंप्यूटर की क्या होती है? विशेषता होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है, यानी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, पूछा गया है अपन से। आप एग्जाम में जाओ तो सबसे पहले अंडरलाइन करना, पूछ रहा है पूछा है या नहीं पूछा है। बहुत से लोग एग्जाम के प्रेशर में, उधर एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि अपन से नहीं पूछा होता है और अपन है पे टिक कर देते हैं। इसलिए आपका सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि आप पहले उसको डार्क अंडरलाइन कर दो उसके नीचे कि नहीं पूछा है या है पूछा है ना। उसके बाद क्वेश्चन को रीड करना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी विशेषता नहीं है ना। तो और इसके ऑप्शन को देख सकते हो आप। अभी जो आरएसएसबी का नया पैटर्न चल रहा है वो इसी तरह से चल रहा है कि कौन से कथन सत्य है, तो 1 2 2 3 4 ऐसे कुछ दे रखे होते हैं ऑप्शन में, है ना। तो यही वही वाला पैटर्न है। तो इसकी अगर अपन विशेषताओं की बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में की विशेषता आईक्यू तो होता नहीं है भाई कंप्यूटर में। और कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है, ठीक। कितना होता है? 0% होता है, यानी शून्य होता है कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। हम उसको जैसा प्रकार का इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसको जैसे प्रकार का इनपुट देते हैं, वो उसी तरह से कार्य करता है। वो अपनी मर्जी से कार्य नहीं करता, ठीक है। तो कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है? 0 होता है, यानी शून्य होता है, यानी ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। उसके बाद अगर कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है तो वो किसी काम के लिए जवाबदेही नहीं है, यानी उसमें अकाउंटेबिलिटी का गुण भी नहीं पाया जाता है ना। तो ये भी इसकी विशेषता नहीं होगी। उसके बाद मैंने बता दिया कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है जो कई प्रकार के कार्य एक साथ कर सकती है। तो इसमें यानी बहु उपयोगिता का गुण तो पाया जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें कर्मठता यानी डिलीजेंस, यानी इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो बिना रुके एक साथ कई तरह के काम कर सकता है ना, बिना रुके बिना थके काम कर सकता है। इस गुण को क्या बोलते हैं? कर्मठता यानी डिलीजेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी डी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सी डी, यानी कौन 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 से सही है अपना? इसका सही है अपना 3rd और 4th ऑप्शन नंबर सही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है। तो कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? मिप्स में मापी जाती है। एक्चुअली आंसर मैंने उस क्वेश्चन में ही दे दिया। तो इसकी गति किस में मापी जाती है? मिप्स में मापी जाती है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हो आप। इसका फुल फॉर्म ये है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रोसेसर की गति पूछा होता तो मेगाहर्ट्ज होता, और कंप्यूटर की गति पूछ ली तो मिप्स यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, यानी अपन से पूछा है कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो भाई इस कंप्यूटर में शुद्धता तो होती है कि क्योंकि अपन जो भी कंप्यूटर को कार्य देते हैं वो शुद्धता से यानी बिना किसी गलती से उसको पूर्ण करता है, ठीक है। और कंप्यूटर में स्पीड यानी गति का गुण भी पाया जाता है। कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत जल्दी जल्दी पूरे करता है और उपयोगिता के अनुसार हम अलग अलग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में और अधिक गति से अपने कार्य को करते हैं, जो कि ऑप्शन सी है बुद्धि का अभाव। जी ये बिल्कुल इसका आंसर सही होगा कि कंप्यूटर की खुद की बुद्धि नहीं होती, इसका खुद का आईक्यू नहीं होता, इसलिए ये इसकी एक सीमा है कि इसमें बुद्धि का अभाव पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें भंडारण क्षमता तो होती है, क्योंकि अपन कितना सारा डेटा को स्टोर करते हैं तो इसमें भंडारण क्षमता का गुण तो होता ही है। तो इसकी सीमा क्या हो जाएगी? इसका सीमा हो जाएगी बुद्धि का अभाव, यानी कंप्यूटर में बुद्धि खुद की बुद्धि नहीं होती, ठीक है। और इसका आईक्यू क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार अर्थात एक साथ बहुत से काम करने की क्षमता को दर्शाते हैं, यानी एक साथ वो बहुत सारे काम कर सकता है, यानी। और ये आपसे एक इंग्लिश में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पूछा जाता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पूछा जाता है, यानी जो व्यक्ति है ना एक साथ बहुत सारे काम का अनुभव हो जिसको, और जो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं, उसको हम वर्से
वर्सेटाइल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ये अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है इंग्लिश में, तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अब क्वेश्चन में भी अपन से यही पूछा है कि एक साथ बहुत से काम कर सकता है, उसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो सटीकता, सटीकता तो ये होगा कि भाई कंप्यूटर को आपने कोई काम दिया और वो उसने बिना किसी गलती के त्रुटिपूर्ण तरीके से पूर्ण कर दिया, वो हो जाएगा सटीकता। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता भी इसका ऑप्शन होगा नहीं, कि कंप्यूटर ने जो भी अपन को डेटा प्रदान करा वो उस पर अपन रिलायबल कर सकते हैं, वो डेटा एकदम सही होगा। तो ये विश्वसनीयता इसका वाला गुण नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्सेटाइलिटी हो जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी, कि एक साथ जो है वो कई प्रकार का कार्य कर सकता है। आपने देखा होगा कि आप एक बार में मूवी भी डाउनलोड कर लोगे, उस समय आप म्यूजिक भी चला सकते हो, और अगर आप अपना कोई कार्य कर रहे हो एक्सेल वगैरह किसी पर, तो वो भी कर सकते हो। मतलब एक साथ आप कई कार्य कर सकते हो। तो यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही बहुकौशल, जिसे हम वर्सेटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर अपन डिलीजेंस की बात करें यानी क्रमबद्धता की बात करें, तो कंप्यूटर बिना थके बिना रुके कार्य कर सकता है, तो ये वाला गुण होता है डिलीजेंस, ठीक है। तो ऑप्शन में अपन से पूछा था एक बहुत सारे कार्य कर सकता है, तो ये हो जाएगा बहुकौशल, ठीक है। इंग्लिश में भी याद रखना वर्सेटाइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटि मुक्त गणना यानी एररलेस कैलकुलेशन करने की क्षमता कंप्यूटर के डैश गुण को दर्शाती है। यानी कंप्यूटर जो है वो गलती नहीं करता है, एररलेस कैलकुलेशन करता है। इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को मापनीयता बोला जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज को गति बोला जाता है? बिल्कुल नहीं। शून्य आईक्यू, ऐसा कुछ है नहीं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सटीकता। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि ये जो अपन को डेटा प्रोवाइड कराता है वो एररलेस कैलकुलेशन करता है, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती। इस गुण को क्या बोला जाता है, इस गुण को बोला जाता है सटीकता, है ना। तो कंप्यूटर में सटीकता का गुण पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीजेंस बोलते हैं, यानी बिना रुके बिना थके कार्य करना। इसको हम उद्यमशीलता यानी डिलीजेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीजेंस बोलते हैं। इंग्लिश में भी आ सकता है, तो इंग्लिश में भी आप ध्यान रखा करो, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और कार्य क्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका आंसर क्या है, डिलीजेंस है, वर्सेटिलिटी है, एक्यूरेसी है या रिलायबिलिटी है। अब मैंने आपको बता दिया कि ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग कार्य एक साथ कर सकता है, यानी अलग अलग कार्य करने का उसको अनुभव हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज। तो आप इसी चीज को पढ़ना एग्जाम में कि अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकता है, उसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुउपयोगिता सही हो जाएगा। वरना आप इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। यहाँ आप पढ़ोगे सटीकता कार्य क्षमता के साथ कार्य करेगा, तो आप इसको एक्यूरेसी टिक कर दोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बहुउपयोगिता यानी वर्सेटाइल, है ना, यानी वर्सेटाइलिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीजों को आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के क्या फायदे हैं, यानी कंप्यूटर को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, यानी इसमें उसका एक्सेस कैसे हो सकता है। ऑप्शन देखो, कंप्यूटर बहुत लागत प्रभावी हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद है ऑप्शन बी, सीमित क्षमता में लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। भाई कंप्यूटर एक सिस्टम है, मतलब एक एक जो सिस्टम है उस पर आप कितने लोगों को एक्सेस करने को दे सकते हो, एक सीमित क्षमता में दे सकते हो, 2 3 4 इतने लोगों को दे सकते हो। ये ऐसा तो नहीं है कि एक सिस्टम पे आप हजारों जनों को बैठा सकते हो, है ना, एक साथ हजारों जनों को बैठा सकते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें एक सीमित क्षमता में लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ये है इसका एक्सेसिबिलिटी फीचर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन देख सकते हो आप, कंप्यूटर गरीबों के लिए सुलभ हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ये ऑप्शन गलत होगा, मतलब जो क्वेश्चन अपन से पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। और कंप्यूटर अपने आप काम करता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की गति मापक मिप्स का पूर्ण रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ। मिप्स का पूर्ण रूप क्या है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। याद रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की गति मापक यानी मिप्स का पूर्ण रूप क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और यानी कंप्यूटर की गति इसमें मापी जाती है, मिप्स में मापी जाती है। और कंप्यूटर प्रोसेसर की गति, तो कंप्यूटर प्रोसेसर की गति अपन देख चुके हैं, जो कि क्या थी, मेगाहर्ट्ज थी, है ना, क्या थी, मेगाहर्ट्ज थी। चलिए, तो ये हो गए अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर वाले सारे क्वेश्चन। अब अपन देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ठीक है। अब तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या होता है, मतलब कंप्यूटर का कहाँ का यूज होता है, ये है कंप्यूटर का अनुप्रयोग।
पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, आप जानते ही हो कंप्यूटर का यूज अंतरिक्ष में भी होता है, ई गवर्नेंस में भी होता है, बैंकिंग में भी होता है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, बहुत जगह कंप्यूटर का यूज होता है, रेलवेज, है ना, यातायात में। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ हो जाएगा? उपयोग सभी, यानी सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होता है आजकल तो, ठीक है। उसके बाद है, बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर किस में प्रयुक्त होता है? तो बैंकिंग सिस्टम में, है ना, तो बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं एटीएम को, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो कंप्यूटर का यूज एटीएम में भी होता है। ईसीएस यानी ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये भी है ना अपने बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है। ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखना, सभी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसमें भी कंप्यूटर का यूज होता है। और इसके बाद अपन बात करें ईएफटी यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो जो भी अपन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं तो बैंकिंग माध्यम से, तो उसमें भी कंप्यूटर का यूज होता है, यानी एटीएम में भी यूज होता है, ईसीएस में भी यूज होता है और ईएफटी में भी यूज होता है। और तीनों के फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब ये सारे फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि ये सारी फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछी जाती है, और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इधर आपको ये सारे वर्ड दे देंगे और इधर इनकी फुल फॉर्म्स का पूर्ण रूप दे देंगे और मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अपन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चीजों को बता रहा हूँ, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको एग्जाम तक बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज प्रोवाइड करवाता रहूंगा, जिससे आपके सारे टॉपिक बहुत ईजी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और कल ही मैंने इंडियन पॉलिटी के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वीडियो अपलोड करा है, जो कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। उसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन वगैरह सारे चीजें, मिलान करने वाले क्वेश्चन, मैंने सभी चीजें बताई है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। उसके अलावा भी मैंने राजस्थान जीके की काफी सारी क्लासेस अपलोड की है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स एग्जाम से रिलेटेड मैं व्हाट्सअप चैनल पे देता हूँ, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारी डिटेल्स पता रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सामान्य जीवन में कंप्यूटर के उपयोग से प्राप्त निष्कर्ष है ना। तो कंप्यूटर से अपन को क्या क्या उपयोग होता है कंप्यूटर का? भाई कंप्यूटर में पेपरलेस वर्क होता है, यानी डिजिटल रूप से कार्य किया जाता है ना कंप्यूटर में, पेपर की तो आवश्यकता नहीं होती, तो ये पेपरलेस वर्क प्रोवाइड कराता है। उसके बाद फास्ट रिजल्ट देता है ये, मतलब एक व्यक्ति खुद कैलकुलेशन करेगा और एक कैलकुलेशन अपन कंप्यूटर से कराए, तो दोनों में फास्ट कौन करेगा? ऑब्वियसली कंप्यूटर करेगा, यानी ये अपन को फास्ट रिजल्ट देता है। उसके बाद क्वालिटेटिव रिजल्ट भी ये अपन को देता है, तो ये इसमें इसकी तीनों उपयोगिता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें क्या आता है, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए अपन को इंग्लिश का मतलब भी पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद है, कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग में ईएफटी में किया जाता है, ईएफटी का पूर्ण रूप है। अब देखो ये पूछ लिया ना, ईएफटी का पूर्ण रूप, ये इसलिए ऐसी तरह की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और मैंने आपको बता दिया ईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है। एस्टिमेट फंड ट्रांसफर, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफर, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो ये थे अपने दोनों टॉपिक को मैंने कवर करा दिया है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर था और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आया होगा। अभी अपन टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे हैं, और उसके बाद जब ये पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद आरएसएसबी ने इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उन सभी को मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका पूरा सिलेबस इधर से कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर का। और ऐसे ही मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगा। तो चैनल से कनेक्ट हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।